आज साल का वो अंतिम दिन है जिसे ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभकारी माना गया है। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और इसके साथ ही आज रवि योग अमृत सिद्धि का महायोग भी बन रहा है। माना जाता है आज की गई खरीदारी बेहद कल्याणकारी रहती है। आज गुरु पुष्य योग किसी तरह से आपके जीवन के लिए फलदायी रहेगा, इसे जानने की कोशिश करेंगे। आज है परम कल्याणकारी दिन। गुरु पुष्य योग के साथ रवि और अमृत सिद्धि बना रहे शुभ संयोग। नक्षत्रों का ये महायोग देगा शुभता का आशीर्वाद। दरअसल गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता है तो गुरु पुष्य योग बनता है, जिसको बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली माना गया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि क्योंकि गुरु ग्रह का संबंध धन, वैभव और ऐश्वर्य से है और अगर साथ ही पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन जाए तो ये दिन कमाई के नए अवसर भी लेकर आता है। आज साल का आखिरी पूर्णकालिक गुरु पुष्य योग है, जिसका शुभ संयोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहने वाला है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र राज कहते हैं। 27 नक्षत्र में अगर अभिजित नक्षत्र को जोड़ें तो 28 नक्षत्र में पुष्य को सबसे ज्यादा पवित्र नक्षत्र मानते हैं। पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार के दिन आ जाए, रविवार के दिन आ जाए तो विशेष शुभ हो जाता है। और साल का ये अंतिम जो अच्छा संयोग बन रहा है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तो मार्गशीर्ष का समय है, बड़ा पवित्र समय है। तो इस समय पूजा, उपासना, साधना करना, खरीदारी करना, नए कार्य की शुरुआत करना, ये सब जीवन में शुभता ही शुभता लेकर आएगा। इसीलिए साल के अंतिम समय में जो गुरु पुष्य का संयोग बन गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र उदित होता है तो उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। इसे अमृत योग भी कहा जाता है। 27 नक्षत्रों में गुरु पुष्य 8वां नक्षत्र होता है। ज्योतिष के अनुसार गुरु पुष्य योग के देवता बृहस्पति और स्वामी शनिदेव हैं। इस पावन योग को कई लिहाज से शुभकारी माना गया है। पुष्य नक्षत्र पर शुभ और अद्भुत संयोग के चलते आज बेहद अच्छा दिन है, जिसका पूर्णकाल योग इंसानी जिंदगी से जुड़े खास लम्हों के लिए सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है, खासकर खरीदारी के लिए। यानी इस दिन घर से जुड़ी कोई भी चीज आप खरीदें, मान्यता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई चीजें लंबे समय तक चलती हैं। कि पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है, बड़ा पवित्र नक्षत्र है और इसी नक्षत्र में अगर बृहस्पति कनेक्ट हो जाते हैं तो ये नक्षत्र बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और बृहस्पति का मतलब ईश्वर की कृपा होती है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार या रविवार को पड़े और चंद्रमा का बल अच्छा हो तो आप हर कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। हालांकि गुरु पुष्य योग पर कुछ भ्रांति भी है। मसलन कई लोग इस योग पर विवाह जैसा शुभ काम करते हैं, मगर कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि गुरु पुष्य योग पर विवाह कभी फलदायी नहीं रहते, इसलिए इस योग में विवाह नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि पुष्य नक्षत्र हर कार्य के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन विवाह के लिए पुष्य नक्षत्र को शुभ नहीं मानते। नक्षत्र स्वामी शनि और राशि स्वामी चंद्रमा, चंद्र शनि की वजह से इसमें विवाह के परिणाम शुभ नहीं होते। और ऐसी मान्यता है, ऐसी लोक मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में ही भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था और इस वजह से उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा था। इसीलिए पुष्य नक्षत्र में आप बाकी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र में विवाह करना शुभ नहीं होता है। गुरु पुष्य योग भले ही विवाह को लेकर कुछ सवाल लिए हुए है, लेकिन खरीदारी के लिए आज महामुहूर्त है। तो आप इस दिन नए काम की शुरुआत करने के साथ ही
घर मकान की खरीदारी, इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी वगैरह भी कर सकते हैं, जो आपकी जिंदगी के लिए परम कल्याणकारी साबित हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन किसी भी तरह की नकारात्मक सोच से आप दूर रहें, ताकि आपका आज का किया कोई भी काम लंबे समय तक शुभता का फल दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।